आज मैं एक सीधे साधे विषय पर आपसे बात करने वाली हूं। दिलचस्पी की बात है, ये वास्तव में पहला संदेश था जो परमेश्वर ने मुझे प्रचार के लिए दिया था जब 23 साल पहले मैंने अपनी सेवकाई का नियमित कार्य शुरू किया था। पहले 5 साल में वचन सिखाती रही, घर पर बाइबल का अध्ययन सिखाती, और फिर सेंट लुइस में एक चर्च के लिए काम करने गई जिसका नाम था लाइफ क्रिश्चियन सेंटर। दूसरे स्तर पर मैं गई और वहां पर मेरी साप्ताहिक सभाएं शुरू हुई हर गुरुवार को, जो पहले शुरू हुई थी महिलाओं के लिए। और उनकी पहली सभा में मुझे लगा कि मेरे भाग्य की परिपूर्णता इसी कर्म में है, और मुझे एक बड़ा सपना आया और दृष्टि। इसलिए उस दिन बहुत गंभीरता से प्रचार में मैं जुटी रही और एक नई सेविका की तन मन से प्रार्थना मैंने की, हे प्रभु मुझे बता आज मैं क्या सिखाऊं, क्या प्रचार करूं। मैं शक्तिपूर्ण वचन का सहारा चाहती थी। प्रभु ने कहा तुम मेरी प्रजा से कहो कि मैं उसे प्रेम रखता हूं। मैंने सोचा हे प्रभु यूहन्ना 3:16 के अलावा अवश्य कुछ और दे सकता है। मैं नहीं चाहती थी लगे कि मैं छोटे से संडे स्कूल में पढ़ाने रही हूं कि यीशु को मुझसे प्रेम है। मैंने प्रभु से कहा ये तो हर कोई जानता है कि तुझे प्रेम है। उसने कहा नहीं जानते जानते होते तो उनका बर्ताव आज से बिल्कुल अलग होता। लगता है मैं एक टाइम मशीन में हूं उसमें 23 साल पीछे जाकर प्रचार करूं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम रखता है। मगर इसे परमेश्वर ने कल दोपहर को ही मेरे हृदय में डाला कि मैं इसका प्रचार करूं, क्योंकि मुझे प्रतीति है कि हमारी चंगाई की शुरुआत, हमारे मन में चंगाई, हमारे भावनाओं में चंगाई, सारे रिश्तों की चंगाई, व्यक्तित्वों की चंगाई, जो कि मुझे पता नहीं कि अभी तक आपकी समझ में आई या नहीं। मगर जब हम परमेश्वर के बिना है और शैतान हमारे जीवन में राज कर रहा है, हमारे व्यक्तित्व उलझ जाते हैं, हम चीज़ों से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, हम गलत सोचते हैं, हमारी भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं, गलत चीज़ें चाहने लगते हैं, सारी बातें हमें से प्रवाहित होती हैं, और इसलिए कि हम इतने उलझे हैं हम दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते निभा नहीं सकते। उलझे दुखी लोग दूसरे उलझे दुखी लोगों के साथ मिलते हैं और एक दूसरे को दुखी करते हैं, उलझाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें दुखी करते हैं, उलझाते हैं। और ये ऐसे ही आप में से कितने मुझसे सहमत हैं लगता है कि असामान्यता के इस रूप से हम परिचित हैं, किंतु इसके लिए क्या करना चाहिए हम नहीं जानते। इसलिए इस पर काम करने के लिए हम तरीके ढूंढते हैं, खेल खेलते और चाहते कि हम स्वतंत्र हो सकें। जब कोई यीशु का हो जाता है तो उससे कहा जाता है कि वो नया जीव है, और वो यदि उसकी सेवा करे, परमेश्वर के वचन सीखे, तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा। मौलिक बात यह है कि हमें न केवल सीखना है परंतु प्रकाशन पाना है, और मैं चाहती हूं कि मेरी प्रतीति करें कि कोई काम सीखने में और प्रकाशन पाने में भारी अंतर है। देखिए, जब हम कुछ सुनते हैं हम सोचते हैं हम जानते हैं, हाँ मैं जानता हूं, मगर जब प्रभु कुछ जानने की बात करता है तो ऊपर से जानने की बजाय उसका तात्पर्य बहुत ही गहरा है। ये कुछ ऐसा है जो आपका एक हिस्सा बन जाता है, वो आप में इतनी गहराई में है कि उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो हमें केवल शिक्षण नहीं चाहिए कि प्रभु को प्रेम है हमसे, हमें प्रकाशन चाहिए। आपके माता पिता ने सही प्रेम रखा होगा, बहुतों ने नहीं रखा होगा, शायद नहीं रखने वाले अधिक होंगे। आज संसार भर लोग हैं जो टेलीविज़न देख रहे हैं, भारत में, चीन में और अफ्रीका में और यहाँ संयुक्त राष्ट्र में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप भर में और सारे देशों में जहाँ हमारे कार्यक्रम टेलीकास्ट होते हैं, वियतनाम और इंडोनेशिया में वगैरह वगैरह देशों में। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आप हमारे साथ हैं और इस टेलीविज़न संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से दुखी हैं और शायद जीवन में एक उत्तम आरंभ नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं मिला जो सहारा दे सके, क्योंकि देखिए दुखी लोग दुखी करते हैं, और चूंकि दुखी लोग दुखी करते हैं उनसे कटु होकर घृणा करना अर्थहीन है। आमतौर पर बच्चों के पालन पोषण में जो हो सकता है लोग करते हैं, मगर पीछे मुड़कर मैं देखती हूँ और सोचती हूँ 4 बच्चों को डेव और मैंने कैसे पाला पोसा, खासकर जिस हालत में मैं थी शुरुआत में।
जब मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही थी, किसी को जीवन उत्तम आराम देना तो दूर की बात है। परमेश्वर के अनुग्रह और दया का धन्यवाद, जो न केवल हमें चंगाई देता है मगर हमारे परिवारों को भी देता है। आमीन। पहला आधारात्मक प्रकाशन जो हमें पाना है वो ये है कि परमेश्वर को हमसे कितना प्रेम है। बाइबल कहती है रोमियो 5:5 में कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा हमारे मन में डाला गया है, और जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं हम परमेश्वर का प्रेम पाते हैं और वो प्रेम हमें चंगा करने लगता है यदि हमें उस पर प्रकाशन मिले। इफिसियों में बाइबल कहती है कि हमें प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालनी चाहिए। यदि किसी पेड़ की जड़ ना हो, छोटी से छोटी आंधी भी उसे गिरा देगी, परंतु गहरी जड़ें हों तो जितनी गहरी उसकी जड़ें होंगी उतना ही कठिन होगा उस पेड़ को गिरा देना जब संकट के बादल घिरेंगे। जीवन के परीक्षणों में से गुजरकर उपासक बने रहना आपसे कभी नहीं होगा यदि प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़कर नींव न डाली हो, क्योंकि यदि आपको प्रकाशन से ज्ञान न हो कि प्रभु को प्रेम है आपसे, तो आप पर चाहे जो बीते प्रभु प्रेम रखता है। जब परीक्षण की घड़ियां सामने होंगी तो शैतान खुशी में झूमता हुआ आपके कान में फुसफुसाएगा, परमेश्वर को प्रेम नहीं तुमसे। इस बात को मैं आपके मुंह से कदापि सुना नहीं चाहती, परमेश्वर को प्रेम नहीं तुमसे। प्रभु को प्रेम है, पूर्ण रूप से है, कुछ और करना वो जानता ही नहीं। ऐसा वो समय काटने के लिए नहीं करता, वो वही है, उसे प्रेम है, क्योंकि वही प्रेम है, वो और कुछ नहीं कर सकता। उसका प्रेम बिन शर्त का है। मेरे पास ढेर सारे धर्मशास्त्र हैं, सो देखते हैं हम कहां तक निकलते हैं, परंतु बाइबल कहती है उसका प्रेम सदा के लिए है, चिरस्थायी है। चिरस्थायी शब्द का अर्थ जानते हैं, अर्थ है संकट के बावजूद स्थायी या शैतान के बावजूद स्थायी। मैंने नोट में लिखा है मेरे लिए उसका प्रेम चिरस्थायी है, मेरी बेवकूफी के बावजूद उसे मुझसे प्रेम है। अन्य शब्दों में बेवकूफियां करने के बाद अंत में जब कोशिश करती हूं कि सही मार्ग पर चला जाए, तब भी उसके प्रेम की वर्षा होती रहती है। आमीन। इसका हिसाब नहीं कि कितनी भयानक जगहों में पवित्र आत्मा मेरा पीछा करता रहा और कहां कहां वो मेरे साथ चलता रहा, इस कोशिश में कि यीशु मसीह के रिश्ते में मुझे जोड़ दे। भजन 139:1 कहता है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हम इसे जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं और इसे कुछ हाथ नहीं लगेगा, मगर उसके कहने का तात्पर्य क्या है? परमेश्वर तूने मुझे जांच लिया है और मुझे अच्छी तरह जान लिया है। इसे यूं नहीं कहा करते कि प्रभु जानता है मुझे, नहीं, प्रभु जानता है मुझे। आमीन। बाइबल कहती कि हमारे बारे में ऐसी कोई चीज नहीं, एक जरा सी छोटी सी चिन्नी नन्ही चीज भी नहीं जो वो नहीं जानता। वचन 2, तू मेरा उठना बैठना भी जानता है। जब मैं कुर्सी पे बैठती हूँ और उठती हूँ वो जानता है। परमेश्वर को उसकी परवाह क्यों होगी? क्योंकि हमारे जीवन की छोटी सी छोटी बात का भी वो ध्यान रखता है। जब भी मैं उठती हूँ और बैठती हूँ उसका लेखा वो क्यों रखता है? तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जिन विचारों को मैंने अभी तक सोचा नहीं उन्हें भी तू जानता है, और मेरे सोचने से पहले तू जानता है कि मैं उन्हें सोचने वाली हूं। मेरे चलने और लेखी की तू भली भांति छानबीन करता है। जब जब मैं लेटती हूं तू जानता है, और तू ओ मेरी पूरी चाल चलन का भेद अच्छी तरह जानता है। न जाने उसे मुझसे क्यों प्रेम है। न जाने कितनी गलत सोच हम हर सप्ताह सोचते हैं, हर सप्ताह कितनी बेढब बातें हम बोलते हैं, कितनी बुरी मनोदशाएं होती हैं, कितनी छोटी छोटी ईर्ष्याएं, डाहें हम दूसरों का न्याय करते हैं, मीन मेख निकालते हैं, और फिर भी वो कहता है तुमसे प्रेम है, तुम्हें जानता हूं, तुम्हें समझता हूं। बढ़िया है। इब्रानियों 4:15, हमारा एक महायाजक है जो समझता है। ओह यीशु, हमारा एक महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं को, अक्षमताओं को जानता है। क्यों? क्योंकि वो आया और इन पार्थिव शरीरों में से एक में निखरा,
और वो परीक्षा को समझता है। वो उसमें कभी नहीं पड़ा। वो आया और एक निष्पन्न निष्पाप जीवन हमारे लिए जिया। यदि हम यीशु के साथ एक रूप हो सकें तो जो उसने थमाया हम विश्वास द्वारा पा सकते हैं। कितनी रौबदार बात है। दैवी विनिमय, मेरा सब कुछ वो ले लेता है और अपना सब कुछ मुझे दे देता है। प्रभु, यदि आप एक झोपड़े में रहते होते तो सिनेमा स्टार से घर से विनिमय आपको कैसा लगता? तब यूं होता जैसे वाओ, महिमा। एक लखपति के साथ बैंक अकाउंट बदल लेना पसंद करेंगे। यदि कोई आकर कहे सुनिए एक धंधा है, आपके साथ धंधा, आप मेरा बैंक अकाउंट ले लीजिए और मैं आपका आदमी बहुत ही धनी हूं। आप मेरा घर ले लीजिए और मैं आपका, आप मेरे कपड़े ले लीजिए और मैं आपके। और यदि आप एक जीवन चुन सकते जो जीवन आप चाहते हैं उनके पास है, ये निष्पन्न जीवन जान पड़ता है, उनके पास सही नौकरी है, सही पत्नी, सब कुछ सही है। यदि वे कहें तो क्या कि तुम्हारे साथ एक धंधा करता हूं, तुम मेरा जीवन ले लो, मैं तुम्हारा ले लूंगा, हम सोचेंगे कितनी रौबदार बात है, कोई हमसे पहले ही कह चुका है। महान विनिमय, मैं तुम्हारी निर्धनता ले लूंगा और अपना धन दे दूंगा, तुम्हारा पाप ले लूंगा और अपनी धार्मिकता तुम्हें दे दूंगा। संपूर्ण विनिमय। यीशु ने कहा जो कुछ पिता का था उसका हो गया और सब तुम्हें देना चाहता हूं, और पवित्र आत्मा को यहां छोड़े जाता हूं तुम्हें देने के लिए, जब तुम में ग्रहण करने की सामर्थ आ जाए। हम कैसे ग्रहण करें? विश्वास द्वारा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु प्रेम करता, और मेरा तात्पर्य सिर्फ यहां यीशु मुझसे प्रेम रखता, जानता हूं क्योंकि बाइबल बताती है, मगर मेरा तात्पर्य नहीं। मेरा तात्पर्य है उसे जानने से, जीवन की काली घड़ी में उसे जानने से, जब डॉक्टर से बुरी खबर मिलती जिसकी आपको आशा नहीं थी, उसे जानने से जब आपका बच्चा संकट में है, आपने हर मुमकिन कोशिश की थी उत्तम पालन पोषण के लिए, और अब बात यूं है कि आखिर यहां हुआ क्या था। उसे जानने की बात है कि जब 30 या 40 साल का आपका पति आपको छोड़कर चले जाए। मेरा मतलब है उसे जानने से जब आपकी नौकरी चली जाए, आपकी सारी पूंजी नष्ट हो जाए और अचानक आप दिवालिये हो जाते हैं। मेरा मतलब उसे जानने से जब लोग आपकी निंदा करते हैं और झूठा दोषारोपण करते हैं और आपकी समझ में नहीं आता कि परमेश्वर आकर आपके यश की रक्षा क्यों नहीं करता। ये बात नहीं कि जीवन संकट के सिवा और कुछ नहीं, मगर संकट सबके ऊपर आता है। ये जय के साथ मिश्रित है और इसमें एक संकल्प है, ये सब पर आता है। यीशु ने कई वादे किए थे, उनमें से एक था क्लेश। मुझे आशा नहीं थी कि कोई ताली बजाएगा, फिर भी ये यूहन्ना 16 में है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो। मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हें हानि पहुंचाने की क्षमता से वंचित कर दिया है। यह हमें हानि नहीं पहुंचा सकता यदि हमारा विश्वास स्थिर हो। हमें पराजित करने का एकमात्र मार्ग है शैतान का कि हम उसके साथ सहमति में हों। हमें सुनिश्चित कर लेना कि आपने मेरी बात सुनी, वो हमें पराजित नहीं कर सकता। हमारे विरुद्ध वो जो भी लाए उससे हमारी शाश्वत हानि नहीं हो सकती। थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, हम रो रो कर शायद आंसुओं की नदियां बहा दें, मगर सारी चीजें मिलकर भलाई उत्पन्न करती उनके लिए जिन्हें प्रभु से प्रेम है और उसकी इच्छा चाहते हैं। शैतान की हानि के माध्यम से प्रभु भला उत्पन्न करता है, इसीलिए आप पकड़े रहिए, छोड़िए मत और अपनी विश्वास प्रणाली को स्थिर रखिए। छोड़िए मत, मदद आ रही है। विश्वास की स्वीकृति को बने रहने दे, ये भी गुजर जाएगा। पिछले साल इस समय आप में से कुछों के जीवन में कुछ हलचल हो रही थी जो आपने सोचा आपको घात कर डालेगा। अब आप यहां हैं, आंधी निकल गई और चली गई। क्या मैं सच बोल रही हूं? हवा के इस रुख से आपने कुछ सीखा, उस समय से आज आप और भी बलवंत हैं। अब आपके पास साक्ष्य है क्योंकि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और जो कुछ सीखा है उससे किसी और के जीवन को आप लाभ पहुंचा सकते हैं एक सेवक बनकर।
आप यदि आग की लपटों में से ना गुजरे हो तो आपके पास कहने को कोई खास बात नहीं। हम लोग अक्सर कहते हैं परीक्षा के बिना साक्ष्य नहीं होता, मगर खेद की बात है परीक्षा के बाद कुछों के पास कराना ही रह जाता है, साक्ष्य नहीं बन जाता। हर बात में वे कराते ही रहते हैं। भजन 139:4 मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। पता नहीं मैं कैसी मूर्खता की बात कल कर बैठी हूं अगले सप्ताह, मगर प्रभु उन सारी मूर्खता की बातों को जानता है जो मैं जीवन भर कहती रहूंगी, फिर भी वो मुझसे प्रेम रखता है और मुझे चुनता है। आइए इफिसियों 2 पर चलते हैं, अध्याय 2। उससे मुझसे प्रेम है। स्त्रियों की ही आशा नाम की हम एक संस्था चलाते हैं जो कि सेंट लुइस में हमारे ड्रीम सेंटर से संबंधित है, जहां हम ऐसे कठिन केस लेते जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी एक सड़क सेविकाई हर शुक्रवार रात को होती है, जिसका एक बाहरी संपर्क वेश्याओं के लिए है जो शहर के एक बहुत बुरे क्षेत्र में है, और साथ जुड़े हुए ड्रग्स की लत वालों के लिए भी है। एक दल है जो उनसे जाकर कहते हैं कि परमेश्वर को उनसे प्रेम है, और हमारी एक जगह जहां हम उनके पुनस्तान में मदद कर सकते हैं। ये स्त्रियां ऐसी जीवन शैलियों में फंसी हैं और नहीं जानती कि छुटकारा कैसे पाएं, और उन्हें डर है कि उनका दलाल उन्हें मार डालेगा यदि वे जो कर रही वे काम बंद कर दें। सो उन्हें सुरक्षित स्थान चाहिए। सबकी सब तो निकलना नहीं चाहती, मगर होम में सिर्फ 9 की जगह है और ये अक्सर भरी होती है। और एक लड़की जो वहाँ काम करती है एक दिन मुझे और डेव को बता रही थी, उसने कहा आपको नहीं मालूम होना चाहिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये लोग जब अंदर आते हैं उनकी ऐसी भयानक समस्याएं होती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वो बता रही थी कि एक रात एक नई लड़की आई थी जिससे शक्कर की बीमारी थी और उसने इंसुलिन नहीं ली थी, और वो लड़की जिसका नाम चैरिटी था उसने कहा कि वो प्रकट कर रही थी और सच मानी उनके पास बहुत कुछ है प्रकट करने को। उसका अर्थ है कि वे दिखावा कर रही थी। एक और लड़की को दमा था, उसे दौरा आ रहा था, और वहाँ एक और लड़की थी जो शक्कर की बेहोशी में थी और दूसरी को दमा का दौरा था, और वो होम में अकेली उनके साथ थी। तो उसने किसी का इंतज़ाम किया कि आकर उनके साथ रहे, और उन दोनों को वैन में डालकर उनके साथ इमरजेंसी रूम चली गई। जो लड़की नहीं थी वो घबरा गई और उसने कहा कि नीचे फर्श पर कुम्हला कर लेट गई और चीखती रही बार बार कि मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। शायद वही था उसके पास सहारा कहने को, मगर यदि वही एकमात्र सहारा आपका हो संकट के समय तो कहीं बैठकर चीखते रहिए कि वो प्रेम करता है। मुझ पर भी ऐसा हुआ है, क्या आपके साथ हुआ है? इफिसियों 2:4 और 5। परंतु परमेश्वर ने जो दवा का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। अब आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे लिए जो कर रहा है वो उतना हमारे लिए नहीं कर रहा जितना कि अपने लिए, क्योंकि वो कुछ और नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम को देना पड़ता है, उसे आशीष देनी है, और प्रभु को संतोष और तुष्टि कभी नहीं मिलेगी जब तक वो किसी से प्रेम न करे और आशीष न दे। और निष्पन्न लोग कोई नहीं सिवाय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के। सो ये कहता है कि चूंकि वो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। स्वयं यीशु के प्राण उसने हमें दिए, वही नए प्राण जिनसे उसे उसने जीवित किया। जिस आत्मा ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वो यदि मुझ में वास करे तो मेरा नश्वर शरीर सजीव हो जाएगा। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उसके उद्धार के साझीदार बनाए गए और दोषारोपण से मुक्त कर दिए गए। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लोग हैं जो आज शायद यहां पर भी हैं, और हजारों लाखों लोग जो टीवी देख रहे हैं, जो फिर से नहीं जन्मे हैं। आपका उद्धार नहीं हुआ।
आप परमेश्वर से भिक्षा न मांगी कि वो आपके लिए कुछ करने की कोशिश करे, जो वो कर चुका है उस पर आप सिर्फ विश्वास कीजिए। बाइबल कहती कि जब तुम पाप में मरे हुए थे, चूंकि तुमसे उसने इतना प्रेम किया कि तुम्हें एक उद्धारक उसने दे दिया। यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर मर चुका था, कुछ पहले ही तुम्हारे पापों का मूल्य चुकाया, और वो काल के आरंभ से प्रतीक्षा कर रहा है कि हर जीवित मनुष्य उसे स्वीकार करे। ये सौदा हो चुका है, कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए हमें प्रभु को मनाना पड़ेगा, वो पहले ही कर चुका है, हमें केवल विश्वास करना है। विश्वास करने का बस निर्णय ले। मैं विश्वास करता हूं यीशु, तूने कहा तू मेरे लिए मरा है। अर्थ मेरी समझ में नहीं आता, मगर मुझे विश्वास है, मैं तुरंत ग्रहण करता हूं विश्वास द्वारा कि यीशु मरा। तूने कहा मुझसे प्रेम करता है, मुझे इसका एहसास नहीं और इसका भी नहीं कि मैं प्रेम के योग्य हूं, न जानती हूं प्रेम क्यों करता है, ये समझना मेरे लिए कठिन है, मगर विश्वास द्वारा मानती हूं तेरे प्रेम का विश्वास है। आप कहेंगे यदि मुझे विश्वास न हो, तो यदि विश्वास आपको ना हो, विश्वास द्वारा कहना तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपकी जीभ एक लेखक की कलम जैसी है और बाइबल आपके हृदय की पटिया की बात करती है। और यदि हमारा हृदय पटिया है और जीभ कलम, तो जो हम कहते हैं वो प्रभु के वचन के सत्य को हृदय पर लिखती है, और मैं चीजें कहकर अपने हृदय में ले सकती हूँ इससे पहले कि वो मेरे लिए वास्तविकता बन जाए। यदि मैं इसे कहने लगूं क्योंकि ये प्रभु का वचन है, फिर अंत में मैं कह सकूंगी ओह मुझे विश्वास हो गया। उसे हमसे इतना प्रेम है कि जब हम पाप में डूबे थे जब हम उन कामों में लगे हुए थे, तो उसने हमारे लिए एक नए जीवन का मार्ग बनाया। जब बाइबल जीवन की बात करती है तो वो सांस लेने की बात नहीं करती, बात है उसके जीवन जैसा परमेश्वर का है। हम जीवित बातें करते हैं। आप जानते हैं हमें आपसे बहुत प्रेम है और हमारी आशा और प्रार्थना है कि हमारी टेलीविजन सेवकाई आपके जीवन में अंतर ला रही है। और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से मेरे सहभागी हैं और इसे मैं हृदय से सराहती हूँ। ये मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए गौरव की बात है कि आप हमारे सहभागी हैं। यदि अब तक आप सहभागी नहीं हुए और होना चाहें तो हमारे ऑफिस को फ़ोन कीजिए या लिखकर जानकारी पाइए। आप वेबसाइट पर भी जानकारी पा सकते हैं। या आप यदि अभी सहभागी नहीं बन सकते या अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हैं किसी कारण से, तो ये सराहनीय बात होगी कि आप आज विश्वास का एक कदम उठाएं और एक बार की प्रेम की भेंट भेजें, ताकि उन कार्यक्रमों के लगातार प्रसारण कार्य में मदद मिलती रहे और संसार भर के दुखी क्षेत्रों में हम मदद के लिए पहुंच सके, जहां पर लोगों के जीवन संकटों से घिरे हुए हैं और वे नहीं जानते जो हम जानते हैं। आप प्रार्थना कीजिए। यदि परमेश्वर का बोधन मिले कि प्रेम भेंट भेजी जाए, हमें फ़ोन कीजिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड पर भी ये काम कर सकते हैं, या फिर हमें लिखिए, या आप एक भेंट दे सकते हैं वेबसाइट द्वारा। आपको असंख्य धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ सम्मिलित हुए।